यह योजना जो आया है, यह योजना पूरे सिसवा ब्लॉक में केवल लक्ष्मीपुर एक डंगा में, बाकी कहीं जगह नहीं। और लक्ष्मीपुर एक डंगा में क्यों है? क्योंकि आपके घर का नेता महेश चौरसिया आपके बीच कराने वाला है। जानकारी हो गया तो मैं खींच के इसको अपनी ग्राम सभा में लाया। और गांव में नहीं है, कहीं भी जाके पता कर लीजिए, और गांव में नहीं है। पूरे महाराजगंज जिले में मात्र 7 क्लस्टर मतलब 7 ब्लॉक को चयन किया गया है। 7 ब्लॉक में ही यह शुरुआती दौर पे यह कार्यक्रम हो रहा है और अनुदान मिलेगा। इसमें करना क्या है, आप अगर चाहें जैविक खेती में गोबर का खाद, यही पे आप देखें उनके निगरानी में बन रहा है कि इसका को डाल के गोबर में और 3 महीना तक उसको खाया जाता है, तो हर हफ्ते में उसको खोला जाता है। तो अगर कोई कुछ नहीं कर पाए तो आप वो केचुआ पालन खोल सकते हैं। जो पैसा मान लीजिए 1 एकड़ पर आपको 4800 रुपया मिल रहा है, और 2 एकड़ आपके पास खेत है तो 4 दूना 8 एकड़ 9,000 10,000 के करीब 10,000 के करीब आता है। 10,000 में आप कम से कम 2 टंकी बनवा सकते हैं। 2 टंकी बनवा के उसमें गोबर डाल सकते हैं। गोबर डाल के 1 किलो अच्छा आधा किलो केचुआ लाइए छोटा सा, और कहीं भी छाए की जगह में उसको रख दीजिए। हफ्ते में एक बार कोड़ते रहिए। आपका 1 टंकी से कम 10 एकड़ फसल तैयार करने भर का आपके पास खाद तैयार हो जाएगा। आप खाद को बेच भी सकते हैं। जैसे बहुत से छोटे किसानों के पास पैसा नहीं रहता है तो कोई बिजनेस धंधा पानी नहीं कर पाता है। जैसे स्वयं सहायता समूह चलता है, और स्वयं सहायता समूह को महिलाओं को सरकार तरह तरह की विभिन्न योजनाओं का लाभ देती है, लेकिन करने वाली अगर महिलाएं हैं तो करेंगी। ऐसे ही पुरुषों में यह एक समूह बन गया है जैविक खेती करने के लिए। जैविक खेती आप अगर जैविक से उत्पादन करते, जैसे बढ़िया से हमारे भाई साहब ये समझा नहीं पाए कि पहले साल आपको जो अनुदान मिल रहा है उसमें पहले साल अगर खाद डाल रहे हैं तो आप खाद भी डाई भी डालिए, यूरिया भी डालिए, और ये जैविक खाद भी डालिए, दोनों डालिए। लेकिन दूसरे साल आपको क्या करना है, वो जो डीएपी या यूरिया है आधा कर देना, इसको बराबर डालना है। जैविक को बराबर डालना है, लेकिन डाई और यूरिया को कम कर देना है। उसके बाद तीसरे साल आपको क्या करना है, तीसरे साल और कम कर देना है। अगर संभव हो तो तीसरे साल खाद डालिए ही मत, डाई और यूरिया। आपको खुद पता चल जाएगा कि हमारे इस वर्मी कंपोस्ट से चाहे जैविक खाद से हमारा फसल कितना अच्छा हो रहा है कि नहीं। पहली बात इसमें वरीयता मिलेगी कि अगर शुद्ध आपका जैविक अगर धान है, गेहूँ है, तो अगर 25 रुपया किलो अगर गेहूँ बिक रहा है डाई यूरिया वाला, अगर जैविक वाला रहेगा सीधे 35 रुपया से ऊपर 40-50 रुपया के नीचे आपका वह गेहूं और धान नहीं बिकेगा, वह महंगा बिकेगा। खुद सरकार, खुद गवर्नमेंट उसको खरीद लेगी। इसके लिए यह संस्था तैयार है, उसको खरीद भी लेगी। आपका कोई 1% कहीं नुकसान नहीं है। सरकार इस पे सब्सिडी दे रही है। उसका उद्देश्य है कि जब एक जगह इस काम को अच्छा करके लोग दिखाएंगे तो और भी किसान उसको देख के ऑटोमेटिक इस मिशन पे चलेंगे, इस पे काम करेंगे, और इसको करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश जैविक खेती पर आधारित रहेगा। आप देख रहे हैं इस समय छप के आ रहा, पहले नहीं छप के आता था डाई या चाहे यूरिया पे, कि सरकार कितना सब्सिडी देती है खाद पे भी, डाई पर और यूरिया पे। 2700, 2800, 2300 रुपये का खाद यूरिया है, डाई में 3200 का है, लेकिन आपको 1600, 1500 में मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? 1500, 1600 सरकार वहन करती है सब्सिडी। उस कंपनी को पैसा, आधा पैसा कंपनी को सरकार दे रही है, आधा पैसा आप दे रहे हैं, अब खाद लेके आ रहे हैं। अगर सरकार सब्सिडी देना बंद कर दे तो सबके मान का नहीं है कि सभी लोग अपने खेतों में डाई और यूरिया डाल के और फसल को पैदा कर सकते। इसलिए सरकार का ज्यादा पैसा किसानों की उस सब्सिडी पे खाद पे जा रहा है कि जो ये केमिकल के द्वारा खेती हो रहा है। केमिकल कहाँ से आ रहा है? विदेशों से केमिकल आ रहा है। अपने देश में पैदा नहीं होता है, दूसरे देश से वह केमिकल आता है। उस केमिकल के द्वारा यूरिया और डाई बनाया जाता है। जबकि अभी सरकार इस मिशन पे भी है कि वह केमिकल लिक्विड के माध्यम से जो आप खेत में ऐसे छिड़काव करते हैं, वह पानी के छिड़काव से भी आप डाई यूरिया उपयोग कर सकते हैं। उस मिशन पे भी सरकार काम कर रही है कि छिड़काव में कम बजट में, कम खर्चे में आपका उतना ही फसल तैयार होगा। नैनो यूरिया का इतना बड़ा बोतल आप लोगों को मिलता है, वह किस लिए मिलता है? इसीलिए मिलता है कि कम बजट में और लाभ उतना ही है।
और उसी लिक्विड को अगर और केमिकल उसमें डाल के बनाएंगे तो भर्ती और बढ़ जाता है, जबकि केमिकल वही है, उसी केमिकल के माध्यम से वह खाद बन रहा है। वही केमिकल आपको छिड़कने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन किसान नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। पहले गोबर का खेत जिस खेत में पड़ जाता था बहुत शानदार खेती होती थी और लोग बीमार भी नहीं पड़ते थे। आज डाई और यूरिया खेतों में डालने की वजह से इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, चाहे शुगर के पेशेंट हो रहे हैं, चाहे बीपी, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट के मरीज, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं। क्यों हो रही हैं कि ये केमिकल वाली जो फसल उग रहा है उसको हम खा रहे हैं, इससे बीमार लोग पड़ रहे हैं। तो ज़्यादा करके जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, ज़्यादा करके जैविक सब्जी खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, जैविक धान गेहूँ आटा जैविक खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। जो पैसे वाले हैं, अच्छा अगर केवल जैविक बढ़िया से आप उत्पादन कर दे रहे हैं तो अब बड़े बड़े अमीर लोग आपके उस अनाज को खरीदेंगे। जहाँ मान लीजिए थोड़ा सा फायदा, मान लीजिए अगर एक आध कुंटल, 1 एकड़ में 2 कुंटल अगर कम हो गया, अगर उसी का रेट दूना हो गया और 2 कुंटल रेट घट गया तो फायदा है कि नुकसान? फायदा है। तो क्यों ना हम जैविक खेती करें? सरकार आपको सब कुछ दे रही है, उतने पैसे में आप एक टाली, अगर 1 एकड़ है तो 1 एकड़ में 2000 या 2500 का आपका एक टाली गोबर का खाद मिलेगा। डायरेक्ट उसको खेत में नहीं डालना, उसको 4-5 गड्ढे बनाइए, नहीं अगर सीमेंट से जोड़ पा रहे हैं छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा गड्ढा बना के जहाँ पे बराबर पानी न लगे उस गोबर को वह केचुआ लाइए। केचुआ मैं उपलब्ध करा दूंगा, जो पैसा लगेगा वो आप लोग दे दीजिएगा, उपलब्ध करा दूंगा। केचुआ डाल के 1 हफ्ते में एक बार पुखौरनी से उसको गोबर को कुड़ोर दीजिएगा। उसके बाद 3 महीना वह रहेगा उस गड्ढे में। 3 महीना के बाद चाल के बोरे में भर लीजिए और उसको अपने खेतों में पैरिए। 1 एकड़ में कम से कम 4 कुंटल, बस 4 कुंटल 5 कुंटल डाल दीजिए। देखिए कि आपका डाई और यूरिया उसके आगे फेल है। मैं यहाँ पे बार्मी कंपोस्ट से वैसे फ्री में दिए थे हमको, 700 नाम से है, ले जाइए नेताजी अपने खेतों में डालिए। तो मैं तो बोरी अपने लाया और खेतों में डाला। वास्तव में खेतों में इतने केचुआ पैदा हो गए हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। अगल बगल बहुत केचुए पैदा हो जाते हैं। जिस खेत में केचुआ नहीं रहेंगे वो उस खेत में कोई तत्व नहीं मिलता है। केचुआ ऐसी चीज़ है, उसमें हर तत्व मिलता है। जो पौधों को तत्व चाहिए वो सभी तत्व मिल जाते हैं। वही तत्व को देने के लिए डाई यूरिया बनता है कि जमीन में वह तत्व मिल जाएगा तो तत्व के माध्यम से हो जाएंगे। दूसरा विधि है कि एक ड्रम में आप गुड़ डालेंगे, उसमें मैदा डालेंगे, चूना डालेंगे और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, चाहे बरगद के पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे जो मिट्टी होता है उसमें जीव होते हैं, जीवाश्म होते हैं कि जो फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो थोड़ा सा मिट्टी, 2-4 किलो मिट्टी उसमें डालेंगे, इसको सड़ाएंगे तो उसमें इतना ज़्यादा जीवाश्म पैदा हो जाते हैं कि जब खेतों में डालेंगे तो उसके माध्यम से पूरे खेतों में फैल जाएंगे और उनके रस के द्वारा वह फसलों के अंदर बहुत बड़ी शक्ति आ जाएगी, ताकत आ जाएगी और फसल आपका बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। वह विधि पूरा विस्तार से भाई साहब बताएंगे अगले ट्रेनिंग में, जब आपको सामान मिल जाए, ड्रम मिल जाए तो प्रयोग के माध्यम से कि इसको ऐसी ऐसी चीज़ बनाया जाता है। अभी मान लीजिए डायरेक्ट बता दिया जाए तो आप भी भूल जाएंगे, हम भी उसका याद करके नहीं आए हैं, पढ़ के नहीं आए। अगर पढ़ के आए होंगे तो मैं पूरा विस्तार से एक एक पॉइंट में बता देता। उसमें केचुए से एक लिक्विड भी बनता है कि जिससे आपके खेतों में कीड़े नहीं लगेंगे। गाय के मूत्र से दवा बनता है कि आपके खेतों में कीड़े नहीं लगेंगे, उसका छिड़काव कर देंगे। और बार्मी के जैसे केचुआ होते हैं, केचुआ तो एक ड्रम में रख दीजिए, उसमें गोबर डाल दीजिए और टपका के द्वारा एक गगरी में पानी थोड़ा सा रखिए, थोड़ा सा पानी टुप टुप चुएगा और उसके नीचे लगा दीजिए। जैसे लोग मरते हैं तो वही पीपर में बांधते हैं, सब पानी टुप टुप चुता है, वैसे ही नीचे लगा दीजिए। वो केचुआ के और गोबर के साथ जो नीचे टुप टुप पानी छूटा है वो बहुत उपयोगी होता है। फसलों में अगर छिड़काव करेंगे, जो फूल बतिया नहीं पकड़ता है उस पर छिड़काव कर देंगे तो बहुत बढ़िया काम करता है, पकड़ लेता है। लेकिन उसमें डाई यूरिया अन्य केमिकल नहीं मिलाया जाता है। मैं खुद बनाया था, मोनापुर में था, बनाया था 2-3 बार मैं अपने खेतों में खुद छिड़का हूँ, 2-3 बार मैं छिड़का हूँ और बढ़िया रिस्पांस पाया हूँ उसका। फसलों में बहुत बढ़िया, जो घेवड़ा कोहड़ा बथुआ चाहे जो भी सब्जियां होती हैं, अगर फूल बतिया नहीं पकड़ता है उसके पानी के छिड़कने से और थोड़ा सा जड़ में डाल देने से उसका प्रभाव बदल जाता है और बहुत बढ़िया फलियाँ देता है।
आप अपने घर पे उसको ट्राई करके देख सकते हैं। अगर कभी ज़रूरत होगी तो आप केवल डब्बे की व्यवस्था करिए और गोबर की व्यवस्था करिए, वो सारा व्यवस्था मैं बता दूंगा, सब जानकारी हो जाएगी। और आपको कीटनाशक दवा अपने घर में भी बना सकते हैं। एक ड्रम में क्या करिए, वो जो चिचिड़ा होता है, वो भड़ होता है, जो पीला पीला फूल होता है कांटेदार, मदार का पत्ता होता है, नरकट का पत्ता होता है, नीम की पत्ती होती है, जितनी कड़वी पत्ती हैं, हरी पत्तियाँ, उस सभी पत्तियों को एक ड्रम में डाल दीजिए, उसमें गुड़ डाल दीजिए और उसको सड़ा दीजिए। एक आता है केमिकल सड़ाने वाला है, जो जिलेबी बनाते हैं सब, तो उसमें सड़ाने के लिए एक पाउडर डालते हैं, इतना सा थोड़ा सा डाल देंगे उसमें, वह सड़ जाएगा। सड़ने के बाद उसका पूरा सड़ा हुआ कचरा छान लीजिए छन्नी से, और उस पानी को रख लीजिए और उसको पानी में मिला के खेतों में छिड़काव करेंगे। कतई है कि आपके खेतों में कीड़े नहीं लगेंगे। कीड़े वही लगेंगे कि जो आपकी फसल को नुकसान नहीं करेंगे। उसमें गाय के मूत्र से बनता है, वह दवा बनता है, उसको भी मैं बना के यूज कर चुका हूँ और वास्तव में काम करता है। बहुत बढ़िया काम नहीं करता है, लेकिन जो हानिकारक उसको फटकने नहीं देता है, बैठने नहीं देता है। ये विधि आपको बताया जाएगा। साथ में साल में 6,000 रुपया, अगर 4800 रुपया अगर 1 एकड़ है, 2 एकड़ है तो 48 कुछ लीजिए 10,000 रुपया। जिसके पास 4 एकड़ है उसको 16,000 15,000 रुपया करीब में मिलेगा। 15,000 में क्या आप अपने खेतों में जैविक खेती नहीं कर सकते हैं? आराम से कर सकते हैं। यही निषेध मिशन है, यही सब बातें हैं और हमको भी अब जाना है और विस्तार से बाद में बताएंगे और प्रैक्टिकली बताएंगे। हम सब कुछ जानते थे, हम गांव के हैं, इसलिए इस योजना को खींच के अपने गांव में लाया हूँ। कोई भी योजना हमारे पास आती है तो मैं छोड़ता नहीं हूँ।